दोस्तों, हमारे इस गृह में वैसे तो बहुत ऐतिहासिक चीज़ें हैं। उन्हीं ऐतिहासिक चीज़ों में से आज मैं कोलकाता में स्थित हावड़ा ब्रिज की बात करने वाला हूँ। अब बात करते हैं इसके बारे में। इस ब्रिज का निर्माण कार्य सन 1936 में शुरू हुआ और सन 1942 में ये पूरा हो गया। 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया और इस ब्रिज को अब तक 77 साल हो गए हैं। दोस्तों, इस पुल की दिलचस्प बात यह है कि इसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है और एक ज़रूरी बात यह भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर सन 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज के कुछ ही दूरी पर गिरा था, लेकिन इस पर उस बम का कोई असर नहीं हुआ। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते पुल के निर्माण की योजना बनाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में हुगली में रोजाना कई जहाज आते जाते थे। खंबे वाले पुल पर जहाज़ों को आने जाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए 1831 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। साल 1965 में कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया, लेकिन ये हावड़ा ब्रिज के नाम से प्रसिद्ध है। इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया और लगभग 23,500 टन स्टील टाटा स्टील के यहाँ से सप्लाई हुई थी। इस पुल की खासियत ये है कि ये पूरा पुल महेज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है और इसके अलावा पुल की सपोर्ट के लिए पाया या कुछ नहीं है। इसकी दूसरी खासियत यह है कि स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु से बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। साल 2011 में एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें ये बात थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। इसके बाद इसे बचाने के लिए पायों के नीचे फाइबर गिलास से ढक दिया गया। ऐतिहासिक और ख़ास मौक़ों पर ब्रिज को लाइट लगाकर डेकोरेट किया जाता है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन ब्रेथवेट और बर्न्स एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था। दोस्तों, आपका बहुमूल्य टाइम देने के लिए शुक्रिया।